हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो भारत के स्टेट्स को, भारत के प्रांतों को अफेक्ट करना शुरू करती हैं। ऐसी सारी स्टोरीज मैं भारत फर्स्ट पे डिस्कस करूंगा ताकि भारत की सारी ऑडियंस, भारत की जनता, नॉर्मल फैमिलीज, उनको यह पता चल सके भारत के आसपास कैसे गेम्स चलते हैं और वो भारत के अंदरूनी इलाकों को, भारत के स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं। पहली स्टोरी आपके सामने है कि भाई रिसेप तिरिप अर्दोगान अर्थात तुर्की भारत के पंजाब प्रांत में घुसना चाह रहा है, एक गेम करना चाह रहा है। रिसेंट टाइम्स मैंने देखा आमिर खान की बड़ी सारी इंटरव्यू, आमिर खान कह रहे थे कि भाई देखिए मुझे ये सब पता नहीं था, तो चलिए अब सबको बता देते हैं। साथ ही साथ मैंने देखा बॉयकॉट तुर्की की बात, साथ ही साथ आपने सुना होगा कि भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, तो क्या हम तुर्की को काउंटर कर पा रहे हैं? क्या इनके गेम्स हैं भारत के स्टेट्स के अंदर कैसे इंटरफेयर कर रही हैं भारत के अंदर, इसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला आर्टिकल देखिए, इज पाकिस्तान नाउ एयर ड्रॉपिंग तुर्किश वेपन्स इन पंजाब। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम तुर्की के साथ अपने रिलेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं शेयर्ड कल्चर। ओटोमन एम्पायर के टाइम पे, और जब भी ये फॉल ऑफ पूरी तुर्की हो रही थी, टूट रहा था ओटोमन एम्पायर, तो हमने भाई यहाँ पे बड़े सारी मूवमेंट्स चलाई थी जिसे गांधी जी ने लीड किया था, नाम था खिलाफत मूवमेंट। तो आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें तुर्किश इंडियन सॉलिडेरिटी है, कुछ लोग इसे धर्म के एंगल से देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पे प्योर एंड सिंपल नेशनल इंटरेस्ट आएगा, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ध्यान से देखिए, कुछ दिन पहले ये बातें हो रही थी बॉयकॉट तुर्की गेन्स मोमेंटम, तो लोगों ने कहा था और पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि भाई नहीं, तुर्की को बैन नहीं कर सकते। फिर कुछ लोगों ने कहा था कितनी कंट्रीज को बैन करोगे, कैसे कर पाओगे? तो प्लीज लेट्स आंसर देम। सबसे पहले ध्यान से देखिए तुर्की कैसे गेम खेलता है। अर्डोगान ट्राइज टू लेवरेज तुर्कीज नाटो मेंबरशिप। अब तुर्की हमेशा से एक नाटो मेंबर है, नाटो मेंबर होने के बावजूद वो इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देता है। बट याद रखिए, कभी भी वो इजराइल के अगेंस्ट एक्ट नहीं करता। एक होता है बातें करना और एक होता है एक्शन। तो एक्शन नहीं कर पाता, रीजन क्योंकि उसको पता है अमेरिका बॉस है। तो यहां पे उसे अपना इन्फ्लुएंस तो बढ़ाना है, अपना हेफ्ट बढ़ाना है, जियोपॉलिटिकल हेफ्ट बढ़ाना है, और बातों में चर्चा धर्म की करनी है। बट इन रियलिटी उसे समझ आता है कि अमेरिका के पास पैसा है, अमेरिका पावरफुल है और इसीलिए हम उसके साथ काम करेंगे। अर्डोगान्स डुअल स्ट्रेटजी इन सीरिया, साथ ही साथ जो भारत की स्ट्रेटजी है उसे कॉपी करता है तुर्की। अर्डोगान मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाने की कोशिश करता है, इसके बावजूद कि वो एक नाटो मेंबर है। कैसे? थोड़ा थोड़ा रशिया के साथ फ्लर्ट करके। तो याद रखिए कि मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा है कि मैं धर्म का विजेता हूं, मैं धर्म का प्रोटेक्टर हूं, मैं रिलीजियस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूं, मैं एक ग्रेटर तुर्की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बट साथ ही साथ मुझे अपनी रियलिटीज याद हैं कि मुझे रशिया के साथ फ्लर्ट करना है, इजराइल के ऊपर 2-4 स्टेटमेंट देने हैं। बट जब एक्चुअल वॉर का सिनेरियो आए तो भाई ईरान को बैक नहीं करना, तो चुपचाप नाटो के पास बैठना है। आज की स्टोरी है। साथ ही साथ देखिए, तुर्की रिजेक्ट्स ओपन डोर पॉलिसी। तो ये सारी जितने डायलॉग बाजी होती है, ये सारी डायलॉग बाजी सिर्फ बोलने के लिए होती है, मीडिया के लिए होती है, नॉर्मल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए होती है। मतलब धार्मिक स्टेटमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग वो मूर्ख बने। बट रियलिटी में क्या करता है वो, ना उसको ईरान से कोई मतलब है, ना उसको ईरानियंस से कोई मतलब है। नो ओपन डोर पॉलिसी फ्रॉम तुर्की टुवर्ड्स ईरान। साथ ही साथ आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, एक मूर्ख कैंडिडेट बैठा है, इसने तो बहुत ही अमेजिंग कंटेंट दिया है हमें। इसने सबसे पहले क्या कहा, इसने कहा कि भाई ट्रंप, तुमने भाई इतनी पीस फैलाई पूरी दुनिया में तो नोबेल प्राइज तुम्हें दिया जाएगा। और अगले दिन ही बोल देता है कि भाई देखिए ये हम कंडेम करते हैं यूएस की बॉम्बिंग, B-2 बॉम्बर्स। और इसीलिए दोस्तों ऐसी जितनी भी हिपोक्रेसीज हैं उसे हम खुले आम एक्सपोज करेंगे। तो इस चैनल को, भारत फर्स्ट को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही साथ मुझसे जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे ट्विटर पे, ताकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो मैं आपको इमीडिएटली शेयर कर पाऊं। याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमने ये देखा, और एक्चुअली में पूरे भारत ने देखा कि तुर्की हमारे अगेंस्ट खेल रहा है। बट मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं न्यूज मतलब एटलीस्ट 2015 से वी नो दिस फैक्ट। तो पहला मैं आपको एक मिथ डिबंक करता हूं। कोई भी एक्टर आपको ये कहता है कि हमें पता नहीं था, दे आर एब्सोल्युटली लाइंग।
क्योंकि उनके जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन, न्यूज़ की इंफॉर्मेशन रहती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं तुर्की कहां कहां खेल रहा है भारत के, क्योंकि पंजाब की कहानी वो आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको बाकी कहानियां समझाऊंगा। तो पहला, ये ग्रेटर बांग्लादेश मैप, इसके थ्रू ये इंटरफेयर करना चाहता है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो पहला स्टेट जहां पे ये इंटरफेयर करना चाहता है वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ये अफेक्ट करना चाहता है भारत के नॉर्थ ईस्ट। और अगर इसको बहुत सिंपली कहा जाए तो तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कहीं ना कहीं चोक होल्ड, स्ट्रैंगल होल्ड करना चाहता है, भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर पे स्टेटमेंट देता है, क्योंकि देखिए कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया गया था 1950 से, पाकिस्तान बना और उसके तुरंत बाद ये इंटरनेशनलाइज हो गया इशू ना। कुछ लोग इसमें कहेंगे कि ये हमारी गलती है, मैं ये कहूंगा कि ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी दिखती है मुझे कि भाई जब किसी वेस्ट की कंट्री ने, गोरी कंट्री ने पाकिस्तान बनने दिया तो ऑब्वियसली वो फिर कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करेगा ताकि इसी बहाने भारत को पेन पहुंचाया जा सके। अब आपने आर्टिकल 370 वगैरह एब्रोगेट कर दिया है, ज्यादा गेम बचा नहीं कश्मीर में, तो इसीलिए लाल मुनीर हाट बांग्लादेश, ये सब एयर बेसेस वगैरह, और उसी में तुर्किश ड्रोन्स, तुर्किश ग्रेटर बांग्लादेश के मैप। उसके बाद देखिए एक मॉलडीव्स ने, जहां पे इंडिया आउट हुआ था, तो मॉलडीव्स के पास फिर से तुर्किश ड्रोन्स हैं, और ये तुर्किश ड्रोन्स धीरे धीरे इनकी रेंज बढ़ा बढ़ा के इंडियन ओशन रीजन में गेम कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट क्या लिखता है, इज मॉलडीव्स ऑफरिंग स्ट्रेटेजिक स्पेस टू तुर्की इन इंडियन ओशन। अब आप बोलेंगे इसका इंपैक्ट किस भारत के स्टेट पे आएगा, तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली भारत की पेनिनसुलर स्टेट्स पे आएगा, जहां पे कोस्ट है, जहां पे कोस्ट लाइन है, इंडियन नेवी है, जहां पे ट्रेड है, जहां पे पोर्ट्स है, सर्वेलेंस करने के लिए एक तरीके। साथ ही साथ और मैं आपको बोलता हूं, द गोवा क्रॉनिकल्स और द संडे गार्डियन, इनके आर्टिकल्स पढ़ा करिए, क्या रिसर्च रहती है। क्योंकि मैं तो पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद मुझे पता चला somebody has already made a very fine article on this। और देखिए, इंडिया रेडीज टू फेस 2040 नेवल थ्रेट एज पाक चाइना तुर्की एक्सेस इमर्जेस। तो अब ध्यान से समझिए, ये कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में था कि तुर्की मालदीव्स के साथ कैसे खेल रहा है, कश्मीर पे कैसे खेल रहा है। तो आज कोई ये कह रहा है कि भाई बॉयकॉट तुर्की मत कहो, तो आप समझिए कोई ये कह रहा है कितनी कंट्रियों को बॉयकॉट करोगे, कैसे हम तुर्की को बॉयकॉट करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है, क्योंकि बड़ी सारी ऐसी कहानियां बताई जाती है। और याद रखिए, मैंने चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम तुर्की को टारगेट कर रहे हैं, और चैट जीपीटी ने मुझे आंसर दिया है। तो इसलिए देखिए, फैक्ट चेकिंग तो इसकी खुद एआई ने कर रखी है। अब मुझे नहीं पता जर्मन मॉडल्स एआई मॉडल से भी एडवांस लेवल पे जाके फैक्ट चेकिंग करते हैं, दैट आई डोंट नो। नाउ पाकिस्तान पुशिंग तुर्किश वेपन्स इनटू पंजाब। क्यों भाई? कश्मीर, पंजाब, सिलीगुड़ी, पूरा वेस्ट बंगाल, भारत के नॉर्थ ईस्ट, भारत की कोस्ट लाइन पे आपको मालदीव्स दिख जाएगा, हर जगह से ये घेराबंदी, इसका काम क्या है? अच्छा, उसके बाद जेएनयू, जामिया, पंजाब, एलपीयू, हर जगह से इसे बैन किया गया था। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये सब आप नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली यू कैन नॉट डू दिस। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इसका इंपैक्ट भी आना शुरू हो चुका है। इंडियन टूरिस्ट डाउन 24% दिस में। सो दिस इज एब्सोल्युटली द पावर ऑफ कॉमन पीपल, नॉर्मल लोग, भारत की नॉर्मल कंपनीज। और इसीलिए अब आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि यहां पे एक एक्सिस बनता हुआ दिख रहा है। वो एक्सिस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की। अब आपको लगेगा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान साथ में आए हैं बिकॉज ऑफ धर्म, बिकॉज ऑफ रिलीजन, तो इसमें 10% 20% सच्चाई हो सकती है। बट मैं आपको यह कहता हूं कि धर्म के नाम पे आप जियोपॉलिटिक्स नहीं करते, आप इकोनॉमी के कारण करते हो। आपको कहीं ना कहीं से एड मिल रहा है, कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, कोई आपको फंड कर रहा है, कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए आप ये कोलिशन मेंटेन कर पा रहे हो। तो बॉटम लाइन में आपको यह कह रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसी कोई कोलिशन बनती हुई आपको दिखती है, तो आपके कान खड़े होने चाहिए दो चीज़ों के लिए, कि इस इकोसिस्टम की फंडिंग कौन कर रहा है, दूसरा इसका इंपैक्ट भारत पे क्या आएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भारत के हर स्ट्रेटेजिक एरिया में जहां जहां भारत की कोई भी वीकनेस बन सकती है, वहां पे तुर्की आके खड़ा हो चुका है। और इसीलिए हम पुशबैक भी कर रहे हैं। किस टाइप के पुशबैक? अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे ही कहीं नहीं जाते चश्मा लगा के। जब बिल्कुल मिडिल ईस्ट में वॉर है तो प्राइम मिनिस्टर कहां? मेडिटेरेनियन में सिप्रस पहुंच गए, वहां चश्मा लगा के देख रहे हैं भाई। अब देखिए, चैट जीपीटी ने बताया, इसलिए मैंने कहा ना कि इनकी फैक्ट चेकिंग हम बिल्कुल एआई से सिंपल क्वेश्चंस पूछ के करेंगे। तो भाई हम ग्रीस के साथ अलाई कर रहे हैं, हम अर्मीनिया, सिप्रस, इजराइल, फ्रांस सबसे अलाई कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिडिल ईस्ट की वो सारी कंट्रीज, सारी इस्लामिक कंट्रीज जो कि नहीं चाहती कि तुर्की एक इस्लामिक हेजेमोन बने, क्योंकि तुर्की का गेम यह है कि वो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड का राजा बनना चाहता है, बेताज बादशाह बनना चाहता है। तो इस बात से खुद ईरान ना खुश रहता है, सऊदी अरेबिया ना खुश रहता है, स्टेटमेंट तो बड़े बड़े देता है तुर्की,
बट एंड में वही करता है जो अमेरिका कहता है। और वो भले ही नेतन्याहू को कितना भी गाली दे दे, इजराइल को कितना भी गाली दे दे, एंड में तुर्की को वही करना पड़ता है जो अमेरिका से आता है, और अमेरिका हमेशा अपने छोटे भाई इजराइल का ध्यान रखता है। तो रह गई धर्म की बात, तो धर्म की बात तो इकोनॉमी से नलीफाई होती जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे रीजन में भी तुर्की के बड़े सारे एडवर्सरीज हैं। इजिप्ट, क्योंकि कोई नहीं चाहता मुस्लिम ब्रदरहुड फैले, जिससे कैओस होता है, जिससे स्ट्रीट्स में कोहराम मचता है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता एक नया फलक्रम बने, यूएई सेम, फ्रांस कंपीट करता है क्योंकि यूरोप में अपना पावर बढ़ाना चाहता है अर्डोगान, यूरोपियन यूनियन में अपना पावर बढ़ाना चाहता है नाटो के थ्रू और इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू। साथ ही साथ इजराइल को बिल्कुल हेट है ये जो स्प्रेडिंग आउट, ये जो एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है किसकी, ये बोल रहे हैं ना भाई ग्रेटर तुर्की बनाने। तो हर कंट्री जहां पे भी जिसके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, जिसे कोई भी प्रॉब्लम है, उसके साथ हम अलाई कर रहे हैं। और इसलिए दोस्तों याद रखिए कि एक साइड की न्यूज़ ही हम देखते हैं, बट एक जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमें इससे ड्राइव करना है वो है कि तुर्की हर वो चांस लेगा जहां जहां भारत की वीकनेस है। इसका मतलब हर वो स्टेट जहां पे कोई भी वीकनेस है रिलेटेड टू चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब आप मान के चलिए, कंजम्पशन लेके चलिए, वहां पे तुर्की और तुर्की के तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी पहुंच चुका है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। कमेंट में अपने सुझाव बताइएगा कि तुर्की को कैसे टाइट किया जा सकता है। एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।